जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा फर्स्ट सिटिंग में जो आपका हिंदी का एग्जाम हुआ है उसका पेपर है हिंदी का, ठीक है। और यह देखिए आपका जो है ना, आपका जो यह कोड है, मतलब सेक्शन जो है आपका डी है, ठीक है। आपके पास जो भी सेट होगा, चाहे ए बी सी कुछ भी होगा, आप ला लीजिएगा। क्वेश्चन वही रहता है, खाली आपका जो है ना सेट अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है निम्नलिखित चिन्हों में कौन प्रश्नवाचक का चिन्ह है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2 है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी में लिखा जाता है, आपका आंसर हो जाएगा डी हिंदी। प्रश्न अब संख्या 3 है, सवाल है कि निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आपका हो जाएगा दीपावली। दीपावली यानी दिवाली जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रवेश। प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है? प्रवेश जो आपका स्त्रीलिंग है, जिसे बोलते हैं ना, प्रवेश हो गई, तो प्रवेश आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। सभी लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5, और 5 में है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी दात्री। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है, तो आपका हो जाएगा आम्र। आम्र मतलब आम होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, आपका हो जाएगा भाग्यवती। क्वेश्चन नेक्स्ट है कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के साथियों आपका 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ने हो जाएगा। क्वेश्चन 10 आपका है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है, यहाँ पे जुदाई हो रहा है, आपका हो जाएगा आपादान कारक, ऑप्शन हो जाएगा डी। और वीडियो को अपने दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन 13 है कि ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए ऐसा न कोई आ जाए, अब कौन आएगा पता नहीं, यह हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, ऑप्शन सी। शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है, यह हमारा है परिमाण वाचक विशेषण का है। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाइए, सवाल है 16 कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपका हो जाएगा पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नेक्स्ट है निम्न में तद्भव शब्द कौन है, तद्भव आपका हो जाएगा मोर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट है 18 है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर सी 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन 19 आ जाइए ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं, उसे कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं साथियों। क्वेश्चन आ जाइए आपका 20 है उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ को स्पष्ट कर देता है, उसका अर्थ को विशेष अर्थ प्रकट कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। संग्रह शब्द कौन सा उपसर्ग है, संग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आंसर हो जाएगा बी सम उपसर्ग है। क्वेश्चन 22 आ जाइए, और 22 में है सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा सी साप्ताहिक होगा। क्वेश्चन आपका 23 है दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आंसर हो जाएगा डी अन्य प्रत्यय है। शरणागत में कौन सा समास है, शरणागत जो आपका तत्पुरुष समास है। ध्यान में मग्न, यह कौन सा पदबंध है, यह हमारा विशेषण पदबंध है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, तो वाक्य 3 भेद होते हैं रचना की दृष्टि से। क्वेश्चन 27 आ जाइए, और 27 का प्रश्न है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भागे, यह किस वाक्य का उदाहरण है, यह हमारा है सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है।
क्वेश्चन 28 है कि माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। माँ ने बच्चों को सुलाया यानी कर्ता ने कर्म को, आपका हो जाएगा कर्म कारक, ऑप्शन डी। 29 है निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मैं खाना खा चुका तब वह गया, तब वह आया, तब आपका ऑप्शन हो जाए ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निधरक शब्द कौन सा समास है। निधरक शब्द जो है प्यारे साथियों यह आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन आपका 31 है बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। उसका जन्म जफना अस्पताल में हुआ था, बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था, सुबह 4 बजे हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक अच्छी कविता लिखी थी। साथियों मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है लेकिन फिर भी लगभग 80% हम ऑप्शन ए पे जाएंगे। अंग्रेज कवि टेनीसन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। तो आप सभी थोड़ा इसको देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा डाउट है हमें। क्वेश्चन नेक्स्ट है शिस्थक शब्द का क्या अर्थ है। शिस्थक का मतलब होता है साथियों मोम होता है। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सभार संकलित किया गया है। देखिए दही वाली मगम्मा कहानी जो है आपका कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन सी। तो अबलूर के पास जो है ना मगम्मा रहती थी। अबलूर के पास एक वेंकटपुर नाम का गाँव था, वहीं पे मगम्मा रहती थी, यह दही बेचा करती थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसा इस बार भी बाढ़ आएगी। तो लक्ष्मी को लग रहा था। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ढहते विश्वास कहानी के लेखक आपको है सातकोरी होता, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन 38 है कि 3 गोरे निष्पाप डॉक्टरों ने एकदम होकर मंगू के अस्पताल का मंगू के पागलपन का निदान प्रकट क्या किया। यही क्या कि इसका इलाज संभव है, इसका इलाज हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मंगू किस समय से पागल थी। मंगू बचपन से मतलब जन्म से ही पागल थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। सुजाता ने नगर कहानी लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है चिंता किसकी रचना है। चिंता जो है यह आपका है इसका कितना किया जी सुमित्रानंद अज्ञे जी का है, अज्ञे जी, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा। सचिदानंद हीरानंद अतस्यन अज्ञे। चलिए क्वेश्चन आते हैं आपका 42 है कि दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या। शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें कि कौन दूर से ललकारता है। वृक्ष ललकारता है, दूर से बोलता है कौन है। तो लेखक कहते हैं तुम्हारा मित्र, और माँ को उधर आराम कर लेते हैं। उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है। यह अक्षर ज्ञान कविता की है जिसके लेखक है अनामिका जी हैं। अगला है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता जो है भगवान को, प्रभु को संबोधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 है कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। यह लिया गया स्वदेशी कविता से। क्वेश्चन नेक्स्ट है एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तब उसे कहते हैं संयुक्त ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे कहते हैं संयुक्त ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन आइए आपका 47 है भ का उच्चारण स्थान क्या है। ओष्ठ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यह आपका होगा जगत जोर आनंद, ऑप्शन हो जाएगा ए जगत जोर आनंद। क्वेश्चन नेक्स्ट है 50 है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। आपका हो जाएगा निवृत्ति। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। देखिए इच्छा मतलब इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा प्रसन्नता होगा। क्या हो जाएगा प्रसन्नता हो जाएगा। हम प्रसन्न है तभी तो इच्छा मेरा प्रकट हो रहा है, मतलब इच्छा प्रकट है तभी तो हम प्रसन्न हो रहे हैं। गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। गृहस्थ का मतलब होता है घर में रहना और सन्यासी का मतलब होता है घर छोड़ के जाना। आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला है जो नहीं हो सकता
के लिए एक शब्द क्या है? जो नहीं हो सकता उसे कहते असंभव। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घबराना। क्वेश्चन 55 है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर आपका हो जाएगा बी, महेंद्र। नमक शब्द का विशेषण क्या है? नमकीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? इसका आपका हो जाएगा निरक्षर होना, यानी अनपढ़ होना, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? यह आपका संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, राम खाता होगा। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? यह आपका है समूहवाचक संज्ञा। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपका हो जाएगा वैया प्रत्यय, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आज आपका 61 है। 61 में है आपका कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाइए आपका 62 है, द अनटेबल्स रचना किसकी है? देखिए इसके जो रचना है तो इसमें डाउट हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इसका नाम है, इसके रचनाकार है मुल्कराज आनंद है, लेकिन यह किसी ऑप्शन में नहीं है और इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, इसे मैं छोड़ रहा हूँ बस। उसके बाद जो है ना एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें डाउट था हमें। अगला है, विष के दांत शीर्षक कविता पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? यह आपका लिया गया है विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपका 1925 में हुआ था। अगला है, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खोटे से निकालकर यही चारपाई पर रखे डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं? किसने कहा था? तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था, ठीक है ना जी, रिश्तेदार की पत्नी, लेखक की, हाँ ठीक है, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था, लेखक की माँ ने, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। हाँ, साथ में जो पत्नी आई थी ना वही रिश्तेदारों की पत्नी ने कहा था, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आज नेक्स्ट है कि लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन नंबर आपका है 66। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निराला की, निराला की साहित्य साधना पर। क्वेश्चन आइए आपका नेक्स्ट है कि यथेष्ट शब्द का क्या अर्थ है? यथेष्ट का मतलब होता है पर्याप्त। अगला है, रंगकर्म की पत्रिका नटरंगम की संपादक निम्न में से किसने किया था? तो रसीम वाजपेयी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? साथियों इसमें हमें डाउट है, ठीक है ना, इसमें डाउट है और इसको हम चेक भी नहीं किए हैं, आप इसका भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे बाद में वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे, अभी थोड़ा हड़बड़ी में बना रहे हैं वीडियो। निम्नलिखित में से कौन रचना अशोक वाजपेयी की है? तो आपको है कविता का जनपद, ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि जब अस्थिर से बैठेंगे तो एक बार चेक कर लेंगे। कवि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था? गोस्वामी विठलनाथ ने दिया था, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाड़ियों? किनकी रचना पर? तो रसखान की रचना पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कवि घनानंद का जन्म कब हुआ था? इसका हुआ था 1689 में। अगला है, घनानंद किसके सैनिक के द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? यह आपका था क्या क्या, बद्रीनारायण चौधरी है, हाँ बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन था शायद, यही है, ठीक है, रसखान तो होगा नहीं जी, बिल्कुल यही ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बार फिर से, आपका आंसर ए हो जाएगा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। मैं प्रेमघन ही याद था, शायद में लिया हुआ भी था। अगला है कि मनुष्य देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? यह आपका स्वदेशी कविता से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, आनंद कादंबिनी। अगला है, ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या जो है किसकी रचना है? यह आपका है सुमित्रा नंदन पंत का है।
अगला है सुरेंद्र पंत के पिता का क्या नाम था? इसका नाम था गंगादत्त पंत था। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह था। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? यह तमिल उपन्यास में लिखा हुआ है। पार्वती बेहोश क्यों पड़ी हुई थी? तो बुखार की तेजी के कारण से। अगला क्वेश्चन है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ने रखा है, यह किसने कहा? यह बड़े बेटा कैलाश ने कहा था। नानकाना साहब आप कहाँ पे हैं? तो पाकिस्तान में है। सोहिला किनकी रचना है? सोहिला जो है ना गुरु नानक की रचना है। सोहिला गुरु नानक की रचना है। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है दंड कमंडल शिखा शुद्ध होती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? यह लिया गया है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा से। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो प्रथम पद में। अगला है बिछानी शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे? रस खान। ऑप्शन हो जाएगा डी। रोन नदी कहाँ में है? यह दक्षिण फ्रांस में है। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन आज 92 है और 92 प्रश्न क्या है? विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा 1990। सभी लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा। झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी जिनमें कि एक मरी हुई थी। भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने कहा? तो संतू ने कहा। संतू के बड़े बड़े बाल थे। चलिए हटाइए, आप एक्सप्लेन क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ आंसर से मतलब है ना। चलिए गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था? यार जुलाहे के नाम से किया था। 96 आपका है अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो शमसुद्दीन था। ऑप्शन सी हो जाएगा भाई मेरे। अगला है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का जादूगर कहा जाता था। अगला है किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो काशी में। क्वेश्चन 99 आपका जाइए गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है और समा प्रश्न है कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? यह जो है ना आपका है किधर गया जी? यह महात्मा गांधी कथन है। किसका है? महात्मा गांधी कथन है। तो चलिए प्यारे साथियों, आपका क्वेश्चन पूरे समय आपको 97 क्वेश्चन हम परफेक्ट बताए हैं। मात्र 3 क्वेश्चन में ही डाउट था, तो प्लीज़ आप सभी इतना मेहनत कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी कि आपका सेकंड सिटिंग का जब क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपके लिए हम आंसर क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और वीडियो को क्या कीजिएगा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।